आप अपनी पूरी उम्र वो करोगे जो आप नहीं करना चाहते थे। वीजा को चेज मत करो, ड्रीम्स को चेज करो। स्टार्ट प्लानिंग योर करियर। नोबडी इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट करियर, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्यूजल्स। उनको ऐसे लगने लगता है कि हमने आइल्स कर लिया तो उनका वीजा हो गया, तो इट इज नॉट लाइक दैट। So welcome to our first episode of our podcast with Mr. Praveen Sukhija. I welcome you, Mr. Praveen Sukhija. How are you? I'm good. So our today's topic is the harsh truths about Australia study visa. So are you ready? Please, you can ask me a questions here. So my first question is, what's the biggest misconception students have about getting a visa? The biggest misconception students have, they feel that clearing IELTS is the biggest goal. If they have cleared IELTS, they have got the visa. But this is the biggest misconception. Visa officers, they don't see only IELTS. That is just one of the requirement. They see a lot of things, like they see your overall profile. They see your financial status, how good you financially are, and how well your goals, future goals match with your previous studies. So all those things matter. It is just not IELTS. So IELTS is not the goal. IELTS is just a way. It is one of the small many requirements. And you can take other tests also. It is not about, there are many choices. Students can take PTE, students can take TOEFL, and some universities, they take students on MOI basis also. So IELTS is not only research. Okay. So why do so many students focus only on IELTS when that's not the real challenge? Because it's a tangible target, I would say, I feel students, when they clear IELTS, everything, they feel that they have achieved something. IELTS is one of the requirement which student anyway have to follow, because it's an English language requirement. So students, they start feeling, उनको ऐसे लगने लगता है कि हमने IELTS कर लिया तो उनका वीजा हो गया, तो इट इज नॉट लाइक दैट। IELTS तो जैसे मैंने आपको कहा है कि ये स्टूडेंट को ये छोड़ना पड़ेगा, ये थिंकिंग कि IELTS हो गया तो वीजा आ गया। उसके लिए उसको बहुत सारी और भी चीजें हैं जिन पे फोकस करना पड़ेगा, और यही चीजें उनको एक अच्छी गाइडेंस चाहिए, और गाइडेंस के लिए उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस कंसल्टेंट चाहिए जिसके पास वो जा सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ बच्चों को, हमेशा जब भी अपनी फाइल की बात करें तो एक अच्छे कंसल्टेंट के पास जाए जिसके पास एक्सपीरियंस है, प्रूवन रिकॉर्ड है। What's something unethical happen in the study visa industry students should be aware of? Fake SOPs, fake financials and misleading advice. देखो नॉर्मली क्या होता है, बच्चे जो मिसलीड होते हैं उनको एक सपने दिखाए जाते हैं, उनको ये कहा जाता है कि आप बस आइए, आपका वीजा हो जाएगा। देखो ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बच्चों के साथ ये है कि उनको ऑस्ट्रेलिया पहुंचना है। Nobody is actually talking about career. Nobody is talking about the future. That is something very important. तो बच्चों को मैं यही एडवाइस दूंगा कि उनको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो अपने करियर को देख रहे हैं, और बहुत ही मिसलीडिंग एडवाइजेस हैं। देखो आप जब इंस्टाग्राम खोलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये देखो जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो बच्चे को यहाँ तो कहते हैं अपनी अकल लड़ानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि उनके लिए सही क्या है, और यही बस उनको थोड़ा ध्यान रखना है कि उनके लिए सही कौन है और कहाँ वो अपनी फाइल एक्चुअली दे रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली बच्चे अपना जो फ्यूचर है, अपना जो करियर है, वो एजेंट को थमा देते हैं। उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं ये सब एजेंट्स डिसाइड करता है, और यहीं से जो डिफिकल्टी है ना वो शुरू होती है, क्योंकि यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है जिसको हम बोलते हैं रिफ्यूजल्स। तो हम उसके बारे में अभी बात करेंगे, और इसके बारे में If you had to give one honest advice to the students, what would it be? Stop chasing a visa. That's as simple as anything. Start planning your career. मैं शुरू से बोलता हूँ बच्चों को, देखो वीजा इज नॉट एवरीथिंग। आपको
आपके लिए एक स्टूडेंट के लिए या फिर एक पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? उसका करियर। तो करियर की जो प्लानिंग है, अगर वो ही नहीं होएगी तो बिना प्लानिंग के तो आपकी लाइफ भी हैप्पैज़र्ड होती है ना। तो वैसे ही ये है कि अगर आप वीजा वीजा करोगे कि हमें वीजा मिल जाए, लेकिन आप वहां पहुंच भी जाओगे, यू विल रीच देयर, बट अल्टीमेटली देन योर स्ट्रगल विल स्टार्ट। वहां जाके आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी क्योंकि यू हैव नेवर प्लान योर फ्यूचर। तो बस मैं तो यही बच्चों को सजेशन करूंगा कि आप वीजा को चेज मत करो, ड्रीम्स को चेज करो। फाइंड अ पर्सन, फाइंड अ मेंटोर, फाइंड अ गाइड who can actually guide you, who can actually take your life seriously, जो आपको ये बताए कि आप बेसिकली जीवन में क्या अपने जो देखो अपने होता है ना, अगर आपके जो करियर गोल्स हैं वो आपके जो चॉइस ऑफ कोर्स के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो नहीं कर रहे तो नेचुरली आपकी लाइफ डिजास्ट्रस है। आप अपनी पूरी उम्र वो करोगे जो आप नहीं करना चाहते थे, और यही हो रहा है। मैं आपके साथ ये बात करना चाहूंगा, मैं अपने एक्सपीरियंस में 20 साल से ज्यादा मेरा करियर है, जो बच्चे एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग थे और कनाडा गए थे, 90% मार्क्स वाले बच्चे, 7-8 बैंड वाले, मैंने खुद भेजे हैं, मेरे पास आते थे। उनके पेरेंट्स हमें ये बोलते थे आके, हमें तो 2 साल का डिप्लोमा ले दो, वी डोंट नीड एडमिशंस इनटू बैचलर्स, क्योंकि उनको करियर की किसी ने एडवाइस नहीं की, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हमारी फैमिली में सब लोग डिप्लोमा में गए हैं। क्या आज ये सोचने वाली बात है कि आज वो बच्चे सभी अपने क्या करियर से खुश हैं? आर दे हैविंग अ वंडरफुल करियर जो उन्होंने कभी सोचा था या एक पेरेंट्स सोचते हैं? शायद नहीं। और यही चीज है कि अगर आप थोड़ा अपने करियर प्लानिंग की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान दोगे ना, ठीक है, तो आपका मतलब इस सारी जो लाइफ है आपकी सॉर्ट हो जाएगी। नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम, पहुंच तो जाओगे जहां इस कंट्री में जाना है, लेकिन लाइफ स्ट्रगलिंग चलती रहेगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।